हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग धर्म है ना, उसके बारे में हमने चर्चा किए थे। ठीक, तो अभी धर्म के जैसे पिछले बार भी पूछे थे डेफिनेशन क्या है ना, जैसे आपने पूछे थे हिंदू धर्म है कि मुस्लिम धर्म है, तो बताए थे ये तो क्या है, एक मान्यता है। हाँ? कोई जीवात्मा हिंदू परिवार में पैदा हुआ, जन्म लिया, तो वो अपने आप को हिंदू मानेगा और हिंदू के जो भी रिचुअल्स है वो फॉलो करेगा। और कोई मुस्लिम में जन्म लिया या क्रिश्चियन में, ईसाई में, सिख में, जिस भी परिवार में जन्म लिया है ना, पर वो सब क्या है, मान्यता है। कृष्ण भगवान यहाँ भगवद गीता में किसकी बात कर रहे हैं, वास्तविक जो हर एक जीवात्मा का जो धर्म है ना? तो धर्म के कई सारे पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे डेफिनेशंस। अब इस कलयुग में कौन सा धर्म हमें पालन करना चाहिए, वो आज के सेशन में हम देखेंगे। ये चौथा सेशन है, तो आज के सेशन में हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि मेजर, अब हम अपने कलयुग में जिस जगह पे रह रहे, वैसे देखेंगे धर्म की जो लाइन्स है, ये मनुस्मृति और बाकी वेद शास्त्र में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है ना। तो ये सब धर्म के जो डेफिनेशंस है बहुत ज़्यादा डिटेल है, और उसको पालन करने जाएंगे तो बहुत सारे भक्तगण कंफ्यूज भी हो जाएंगे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हर एक जगह का, हर एक एज पे, हर एक लोगों के लिए अलग अलग धर्म है। तो जनरलाइज क्या धर्म है उस पर चर्चा करेंगे। कलयुग में जनरल रूप में हम क्या फॉलो कर सकते हैं। कई सारे धर्म के जो डेफिनेशंस हैं वो उतना जनरल नहीं है ना, कुछ कुछ लोगों के लिए ही है वो। ठीक है, जैसे स्कूल में हम छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। स्कूल में जैसे सभी नोटबुक्स लेकर के जाना है ना, जब हम छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो सारे नोटबुक्स लेकर के जाते। आजकल तो अभी सब ऑनलाइन हो गया है, तो एक पैड ही लेकर के जाते हैं, टैबलेट, उसमें ही सब आ जाते हैं। तो समय समय पे धर्म अलग अलग बदलते जा रहा है ना। पहले सिर्फ नोटबुक्स हुआ करते थे। जैसे जब मैं इंजीनियरिंग किया था तो हर एक सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक जो है अवेलेबल नहीं था, सिर्फ सिलेबस दिया हुआ था और उसके हिसाब से आप ढूंढ करके अपना पढ़िए। फिर धीरे धीरे आगे हुआ तो बुक्स अवेलेबल हुए, और अब सबके पास लैपटॉप्स है तो सब नेट पे सब अवेलेबल है। तो अलग अलग युग पे अलग अलग धर्म होता है, पर अलग अलग युग पे अलग अलग मान्यता होती है, पर जो धर्म होता है, जो कांस्टेंट है, उसकी चर्चा करेंगे, जो हर एक जीवात्मा आसानी से फॉलो कर सकता है। हर परिस्थिति में हर एक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, हर एक व्यक्ति फॉलो कर सकते हैं, और वही सभी शास्त्र का सार है। तो आज का योगा फॉर मॉडर्न एज है। हाँ, थोड़ा सा हाँ। तो ये जो एकदम फास्ट जो लाइफ है ना, तो इसमें हम योगा के किस प्रोसेस को हम मानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं योगा क्या है। आप में से कोई बोलना चाहेंगे? कोई बोल सकते हैं? योगा का डेफिनेशन आप क्या समझते हैं? सुबह उठ कर के हाथ ऊपर नीचे एक्सरसाइज करना अपने अंदर को झांकना, अपने अंदर को जानना, मतलब इट्स लाइक हम लोग योगा करते हैं तो मन की शांति के लिए करते हैं, लाइक मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन। और भी कोई ऐड कर सकते हैं? योग मतलब होता है जोड़ना अपने को। हाँ हाँ, तो वो एक्सरसाइज हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यही है, कई सारे लोग योगा नाम से कंफ्यूज रहते हैं, है ना। बॉडीली मूवमेंट जो होती है वो एक्सरसाइज कहलाती है ना। बॉडीली मूवमेंट है, हाथ को ऊपर नीचे करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो प्राणायाम वगैरह होता है
ये बॉडीली मूवमेंट है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो ज़रूरी है, ये अलग चीज़ है ना। पर योग का जो अर्थ है, योग में फिर डेफिनेशन कई सारे बाद में आएंगे, पहले अर्थ समझते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना, किसी से भी जोड़ सकते हैं, है ना? कोई व्यक्ति अगर जैसे बॉडीली एक्सरसाइज कर रहा है ना, तो शरीर के अलग अलग अंग को वो खोलते जा रहा है ना। तो वो एक आता है नाड़ी चक्र विज्ञान, उसमें वो आता है नाड़ी चक्र विज्ञान में सारे जितने भी बॉडीली एक्सरसाइज है उसमें आते हैं। जितना हम बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो उस चक्र को हम खोलते जाएंगे। अलग अलग चक्र होते हैं, 7 मुख्य चक्र होते हैं शरीर में। और दूसरा फिर योगा आता है ध्यान योग। तो ध्यान योग जो मोस्टली होता है कि हम जैसे मानसिक शांति बोल रहे थे, तो मन लेवल पे, मन के लेवल पे, है ना, जब हम अपने आप को और जागृत करने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों को और शांत करने का प्रयास करते हैं, है ना, तो वो ध्यान योग की डेफिनेशन में आएगा। तो मन, जब हम शरीर से जोड़ रहे हैं तो वो योग का डेफिनेशन अलग हो जाता है, मन से जोड़ रहे हैं वो अलग हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ लिंकिंग आवर सेल्फ विद द सुप्रीम, यह एग्जैक्ट बोल सकते हैं योगा का डेफिनेशन। भगवान से जुड़ने के प्रोसेस को योग कहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी से जब पूछा गया था आप अपना हिंदुइज़्म हमें क्यों सुनाने आए हैं, फॉरेन में जब प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद जी, तो यही पूछे थे हम तो क्रिश्चियन हैं, हम जीसस को मानते हैं, आप अपना हिंदुइज़्म क्यों सुनाने आए हैं। तो बात ये हिंदू मुस्लिम की नहीं है ये है जो सुप्रीम है, जो परम भगवान है, परम साक्षात्कार जो भगवान है, उनसे जुड़ने का तरीका, उनसे जुड़ने के तरीका है। तो जुड़ने के पहले जब हम पिछले क्लास में देखे क्या है, सिर्फ हम ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, यह 4 में ही हैं हम। तो ये क्या है, मनुष्य स्तर पे ही आ रहे, इससे ऊपर उठना ही धर्म होता है। अब इससे ऊपर उठ करके करना क्या है फिर इससे ऊपर उठ के और क्या करना है। तो जो परम भगवान हैं उनसे हमें जुड़ना चाहिए। तो इसमें हम चर्चा करेंगे क्या जोड़ने का क्या तरीका होता है। तो यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में बताया जा रहा है। अष्टांग योग मुख्यतः जो है योग के, जैसे भगवान से ही जोड़ने का प्रोसेस जो है उसको 8 स्टेप्स में बताया जाता है। 8 स्टेप्स अष्टांग योग। तो सबसे पहला जो स्टेप है यम, यम नियम आसन प्राणायाम। तो यम का अर्थ बताया था कंट्रोलिंग द सेंसेस, हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। पिछले क्लास में मैंने एक सेशन में बताया था जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो 5 जानवरों के नाम बताए थे, है ना, जो अलग अलग इंद्रियों के कारण फंस जाते हैं, बहकावे में आके अपना जीवन गंवा देते हैं। याद है आप में से किसी को? हाँ बोलिए। जैसे 5 मुख्य इंद्रिय कौन से हैं? 5 इंफॉर्मेशन और सेंसेस कौन से हैं? हाँ, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, है ना। तो अब इसमें से ही हम देख सकते हैं कौन कौन से, जैसे आँख से, है ना, तो कौन से जानवर का हमने एग्जाम्पल देखे थे? हाँ नहीं, हाँ ईगल का एग्जाम्पल था, पर उसमें से जीवात्मा मतलब कौन फंस रहा है, फंस करके अपने प्राण कौन गंवा रहा है उसका बताया था। फायर माउथ का बताया था, फायर माउथ, है ना। अरे तो बस फायर माउथ क्या है, अग्नि को देखता है और उसको फिर दिखाई देता है कि ये तो बहुत ही अच्छी चमकने वाली कोई चीज़ है और उसके नज़दीक जाता है और वो अपनी प्राण गंवा देता है। तो आकर्षित हो जाता है वो अपने आँखों से। दूसरा फिर क्या था, श्वास, है ना, खुशबू नाक से। तो नाक का हमने क्या देखे थे, कौन सा एग्जाम्पल था? हाँ जी,
हाँ ये भी है। और बाकी और कोई बोल सकते हैं, जैसे आँख नाक हो गया, उसके बाद में जीवा। जीवा की मछली एग्जाम्पल है ना। मछली को पूरे समुद्र में इतनी सारी चीज़ें रहती है खाने के लिए, है ना, पर खाने के लिए वो कहाँ जाती है? वो ऊपर से जो एक अलग से मछुआरा जो टांगता है ना, उसके पास आकर्षित हो जाती है और उसको खाने के लिए जाती है। और जैसे ही उसको खाने के लिए जाएगी तो वो जाल में फंस जाती है ना। आँख, कान, नाक, कान का सर्प बताया गया है ना। सांप इतना फुर्तीला होता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है ना, बहुत फुर्तीला होता है। हाँ नहीं सुनाई नहीं होते नहीं सांप के आँख नहीं होते, कान बहुत तेज होते हैं, लेकिन वो तो वाइब्रेट फील करते हैं, सुनाई नहीं देता उनको। सुनाई देते हैं। आप पढ़िएगा, नेट पे पढ़ लीजिएगा। इवन सांप जो अपना भोजन भी ढूंढता है वो भी सुन करके ही जाता है। हाँ एलिफेंट त्वचा का है। तो आप नेट श्वास का क्या बताया आपने? हाँ श्वास का श्वास, सुगंध ना, सुगंध का क्या था? डियर है, डियर। हाँ डियर जो है कस्तूर, अपने उसके नाभि से ही खुशबू आती रहती है, बट वो सब जगह ढूंढती है और उसी के कारण वो फंस भी जाती है। उसको फंसा लेते हैं। और कान का जो है सांप है, वो मेंढक को भी जैसे खाता है, तो मेंढक के टर्टर से, ये भी शास्त्र में एग्जाम्पल बताया गया है ना। जो जीवा है, तो जीवा के दो एग्जाम्पल है। जीवा के दो काम है, एक क्या है? बोलना, और दूसरा खाना, स्वाद। तो स्वाद का मछली बताया गया है और बोलने का मेंढक बताया गया है। मेंढक जो टर्टर करते रहता है, बारिश के सीज़न में हम देखेंगे मेंढक बाहर आकर के टर्टर करते रहता है ना, बहुत बोलता है। उसको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है वो। और उसके बाद अगर नहीं सुनी जाएगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो कई बार लोग अपनी बात सुनाने के लिए, है ना, बहुत सारे यत्न करते हैं। जैसे वो एक और था, एक बढ़िया कॉमेडी का देखा था। एक बार रोड पे रहते ना लोग, ऐसे कार्टून वाला रहता है, ऐसे बुलाते रहते हैं। अपनी बात सुनाने, इधर आओ ऐसे बुलाने। तो उसका क्या बताया, ये सब मेंढक के टर्टर के जैसा है। तो हरि की वाणी या हरि का प्रचार अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी वाणी जो है वो मेंढक के टर्टर के जैसी है, जो कि सिर्फ क्या कर रही है? सांप को बुला रही है, और कुछ नहीं। मेंढक जितना ज़्यादा ज़ोर से टर्टर करता है, सांप दूर भी रहेगा ना, उसको सुनाई देता है, और सांप वो सुन करके उसके पास आ जाता है। सांप को उतना दिखाई नहीं देता, तो फिर वो सुन करके उसके पास आता है और उसको खा लेता है ना। तो ये पांचों इंद्रिय के हो गए, है ना। पर वही है कि ये पांचों इंद्रियां मनुष्य में भी कितना हाई रूप से एक्टिव है, कितना हाई रूप से। अभी हम देखते हैं कि बाहर जो है कितना ज़्यादा खाद्य पदार्थ में मिलावट होती है, फिर भी वही स्ट्रीट फूड में सब आकर्षित होते हैं, सब वहीं पे जाते हैं। भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं, जो भी हम चीज़ें ग्रहण करना चाहिए वो भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए। आप एक श्लोक भी है इससे रिलेटेड, आप पढ़ सकते हैं। 3 अध्याय का 13वां श्लोक आप पढ़िए। ये श्लोक यम के बारे में है, कंट्रोलिंग द सेंसेस। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे, इसका अनुवाद इसमें देखेंगे। तीन 13 याद भी रख सकते हैं, बहुत आसान है याद रखना, बहुत फेमस श्लोक है ये। 3 अध्याय का 13वां श्लोक, यही अगर बुक है ये पिंक वाला, तो इसमें जो है पेज नंबर है 133, पेज नंबर 133। तो आप सब श्लोक दोहराने का प्रयास करेंगे।
यज्ञ शिष्टाशिना संतो यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जन्ते ते तव अघम पापम भुञ्जन्ते त्वघं पापाय ये पचन्ति आत्मकारणात्। ये पचन्ति आत्मकारणात्। एक और बार बोलेंगे, अभी सब निकाल लिए होंगे श्लोक, सब लोग बोलिए। यज्ञ शिष्टाशिना संतो यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जन्ते ते तव अघम पापम भुञ्जते त्वघं पापं ये पचन्ति आत्मकारणात्। ये पचन्ति आत्मकारणात्। कोई अर्थ पढ़े इसका? सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप करते हैं। हाँ, तो सिर्फ अगर इंद्रिय सुख के लिए हम भोजन बना रहे हैं, है ना, बना करके सीधा मुंह में लपक लिए ये कुछ भी बाहर दिख रहा है खा लिए, है ना, बिना, हाँ, बिना भोग लगाए हर पल हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, है ना, किसकी वजह से हमें मिल रहा है, क्यों मिल पा रहा है, कृतज्ञता की भावना हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए, है ना। जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं, कुछ भी कोई दिया तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए है ना। मैंने देखा है कई सारे माताएं जो है, कोई बच्चा कहीं से ले लिया, नहीं बोला, पीछे से माता चिल्लाती है उनको, ऐ थैंक यू बोलो है ना। तो ये हम बेसिक चीज़ जानते हैं, सिखाते भी हैं, है ना, पर हम सोर्स भूल जाते हैं, सोर्स भूल जाते हैं कि सब चीज़ हमें फाइनली किन से मिल रहा है। उनको तो थैंक यू हम कभी बोले ही नहीं है ना। तो उनको भी हमें हर पल धन्यवाद देना चाहिए, है ना। हर पल, हर श्वास हमारा उनकी कृपा से ही हो पा रहा है। अभी मैं पिछले हफ्ते ही सुना था, गुलमोहर सोसाइटी भी है उधर राजेंद्र नगर एरिया में, वहाँ पे भी जाता हूँ प्रचार के लिए। वहाँ पे बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, अचानक उनको बैठे बैठे ही जो है लकवा मार गया, लेफ़्ट साइड उनका पैरालाइज हो गया अचानक, मतलब एकदम फिट है, और फिर वो सुना रहे थे कि ऐसे उनको पैरालाइज हो। हमारे हर अंग के एक एक देवता होते हैं, एंड फाइनली ऑल आवर सेंसेस इज कंट्रोल्ड बाय कृष्ण, है ना। हमारा शरीर जो है परम भगवान के नियंत्रण में है, हमारे नियंत्रण में है। हमारे नियंत्रण में होता तो हम इस पे कंट्रोल रखते, है ना, कभी बूढ़े होने ही नहीं देते खुद को है ना। कई सारे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में, तो इससे हमें समझना चाहिए शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो जो शरीर को नियंत्रण में रख रहा है उसको धन्यवाद तो देना चाहिए, है ना। और यही श्लोक ये बोलता है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो, है ना। यज्ञ का शिष्ट, शिष्ट मतलब बचा हुआ, है ना। यज्ञ होता है, कोई भी भोजन हम बना रहे होते हैं, अग्नि का वहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो यज्ञ है ना। तो यज्ञ का, अब वो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? कोई भी यज्ञ पूर्ण कैसे होता है? यज्ञ पूर्ण तभी होता है जब परम भगवान विष्णु को, कृष्ण को उनको चढ़ाया जाता है ना। कोई भी इवन देवता का भी यज्ञ, कर्म कांड में भी हम देखेंगे, जब तक परम भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाया गया वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो जब हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, तो जब हम भगवान को भोग लगा के उसको ग्रहण करेंगे, भगवान को भोग लगाना मतलब ही एक यज्ञ है। बहुत सुंदर है और कोई भी कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध होंगे 10 साल बाद तब जाके हम भोग लगाएंगे। हरे कृष्ण गाते थे ना, हम होंगे कामयाब एक दिन तो हम कभी, लोग बोलते हैं हम कभी एक दिन जब शुद्ध हो जाएंगे तब जाके करेंगे, नहीं। कोई भी व्यक्ति भोग लगा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। एक व्यक्ति था, जब प्रभुपाद जी ये बोल रहे थे
यह सब मैं जो बोल रहा हूँ इस किताब में प्रभुपाद जी ने भगवद गीता जो लिखे हैं अन्य शास्त्र से ही बोल रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी एक बार यही चीज़ बोल रहे थे, कुछ भी चीज़ आप भोग लगा सकते हैं, है ना। तो एक दारू पीने वाला था, तो प्रभुपाद जी से उसने पूछा, क्योंकि प्रभुपाद जी फॉरेन में प्रचार कर रहे थे, तो उसने बोला क्या मैं दारू भोग लगा सकता हूँ? तो और सेम जब वो इंडिया में आए थे तो बंगाल में उन्होंने पूछे थे, तो बंगाल में एक व्यक्ति यही बोल रहा है क्या मैं मछली भोग लगा सकता हूँ? जलेरा फल, बंगाल में मछली को जलेरा फल बोलते हैं और लोग इसको जहाँ अच्छे से ताव से खाते हैं, चाव से। पर ठीक है, भोग लगाना चाहिए, लगा सकते हैं, है ना, पर परम भगवान श्री कृष्ण को नहीं, है ना। आप देखेंगे अलग अलग गुणों में भी देवतागण होते हैं, है ना। देवताओं में भी अलग अलग देवता हैं जो कि गुणों के लीडर हैं, समझ लीजिए। जो तमोगुण के लीडर हैं जैसे काली माता है या अन्य देवतागण हैं, उनको आप भोग लगा के ग्रहण कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? वाट एवर वी आर टेकिंग, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, भोग लगा के खाना चाहिए। इवन मुस्लिम का जो ग्रंथ है उसमें भी लिखा है, कुछ भी चीज़ वो काट रहे हैं खाने के लिए तो उसका 7 पार्ट करना चाहिए और 6 पार्ट दान करो, 1 पार्ट खाओ। उद्देश्य यह है कि धीरे धीरे करके जब आपके मन में आएगा अरे यार काटने का 6 पार्ट आप दान ही कर रहे हैं, 1 ही पार्ट खाने को मिल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, खाने का जो नॉनवेज खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो उस खाने का उद्देश्य कम होते जाएगा। और फिर अगर कोई बोलता है कि अरे आप वेज खा रहे हैं, पेड़ पौधों को भी तो तोड़ के आप, उनका भी तो प्राण जा रहा है, पर हम पूरा पेड़ काटते नहीं है जड़ से पेड़ में से पत्ता या सब्जी या जो फल होता है वो काट करके भोग लगाया जाता है। तो पेड़ जो है, सब्जी या फल जो है टूटने के लिए ही बनाता है वो है ना। पेड़ का फल जो होता है टूटने के लिए ही होता है। और मनुष्य का जो मेनू कार्ड बनाया है उसी के लिए बनाया है, यही उनका मेनू कार्ड में आता है। तो यह जो है भगवान को जब हम भोग लगा के पाते हैं, उनका क्या है, उच्चिष्ट। उच्चिष्ट जब पाते हैं, यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ का बचा हुआ, तब क्या होता है, यज्ञ शिष्टासना संतो। संतों का अर्थ क्या बताया गया है, भक्तगण, जो संतगण यज्ञ का शिष्ट खाते हैं, है ना। मुच्यंते, मुच्यंते मतलब छुटकारा मिल जाता है। इवन जैसे पेड़ पौधे का भी हम वेज भी जो खा रहे हैं वो भी हमें भोग लगा के खाना चाहिए। इसलिए वेजिटेरियन भी नहीं, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, हम क्या है, कृष्णटेरियन है भगवान को भोग लगाया हुआ खा रहे। मुच्यंते छुटकारा मिल जाता है हमें, किन से, सर्व किल्विषे, सभी पापों से। किल्विष मतलब होता है पाप, हर प्रकार के पाप से हमें छुटकारा मिल जाता है। भुंजनते, ये पहला लाइन हो गया। और अगर नहीं लगा रहे हैं भोग, तो क्या लिखा है, भुंजनते मतलब भोगते हैं। भोगते हैं वो लोग कौन, अघम पापम, वो लोग अघम पाप करते हैं जो कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ग्रहण करते हैं बिना भगवान को भोग लगाए। आत्म कारणात्, सिर्फ खुद की प्रसन्नता के लिए हम खा रहे हैं, है ना, खुद की प्रसन्नता के लिए खा रहे हैं। फिर एक भक्त प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को तो बहुत क्या बोलते, सात्विक चीज़ पसंद है, पर हमें तो बर्गर पसंद है हम पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं। तो आप इस्कॉन के गोविंदास रेस्टोरेंट सब में भी जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे भी पिज़्ज़ा बर्गर मिलता है। तो ये नहीं है कि भगवान जो है ये सब नहीं खाते हैं, वैसे तो नहीं देना चाहिए, सिर्फ इसलिए रेस्टोरेंट्स में दिया जाता है। जो प्रसाद हम खाते हैं उसमें, जो खाते हैं उसमें नहीं लेते। कभी कभार आप क्या है, जीवा की उत्तेजना होती है तो ग्रहण कर सकते हैं, पर फिर भी क्या है, वो भी भोग लगा हुआ होना चाहिए, वो भी भोग लगा हुआ होना चाहिए। तो ये श्लोक का तात्पर्य आप पढ़िएगा, होमवर्क है, आराम से घर पे पढ़िएगा। तो ये जो यम मैं बता रहा था, इसमें से ही बता रहे थे कि यम क्या है, हमें कंट्रोलिंग द सेंसेस, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। और मुख्य प्रयास कहाँ से शुरू होगा,
यही से भोग लगाने। कुछ भी, ये इसलिए हम लोग क्या पहनते हैं ना, कंठी माला पहनते हैं। कंठी माला, तुलसी का जो कंठी माला है हर भक्त धारण करते हैं और हर एक को धारण करना चाहिए, है ना। ये हमारा पहचान है ना, हमारा हिंदुत्व होने का पहचान है, हमारे कृष्णा के होने का पहचान है ना। कई लोग भगवान बनना चाहते हैं, पर प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान नहीं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, गॉड्स अपोस्टोफियस है ना, हम भगवान के हैं। ये पट्टा क्या है दिखाता है, तुलसी का जो हम पहनते हैं कंठी माला, है ना, ये बताता है कि हम भगवान के हैं, कृष्ण के हैं, और भगवान हाँ। के लिए ही है। हाँ, उनके लिए, है ना। तो हम वही ग्रहण करेंगे जो कि इस गले से अब वही नीचे उतरेगा जो कि मेरे ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ है ना। आप देखेंगे कोई भी, आप कोई अगर ऐसा फ्रेंड होगा जो कि कुत्ता पालता है घर में, है ना, तो अगर उसके बारे में थोड़ा और स्टडी किए होंगे, जानते होंगे, सुने होंगे, तो कुत्ता वो जब तक मालिक नहीं बोलेगा नहीं खाता है वो, है ना। जब तक मालिक देगा नहीं, खाता ही नहीं वो मालिक के सामने खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, है ना, और मांगता रहेगा। उसके मांगने का टेक्निक जो भी होता है, जीभ लटका के जो भी है, भौंकते का मांगने का टेक्निक जो भी होता है, बट वो मांगते रहेगा, अपने से उसका रखा रहेगा, अपने से खाएगा नहीं। पेट डॉग की बात कर रहा हूँ, वाइल्ड डॉग्स जो बाहर रहते हैं उसकी बात नहीं, वो तो टूट पड़ते हैं। पेट डॉग्स जो होते हैं ज़्यादातर यही देखा गया है कि बिना पूछे नहीं खाते। तो यही है इसका पहनने का मतलब, हम भगवान के पेट डॉग हो गए, है ना, पेट डॉग। और पेट डॉग एसी में रहता है ना, उसका जो स्क्रबर है वही 2000 का आता है। पेट डॉग की अलग ही वैल्यू है, अलग ही जलवा है उसका। पर जो बाहर डॉग्स है उनको कोई भी धक्का मार के चला जाएगा, कोई भी लात मार के चला जाएगा, है ना। तो हमें भगवान के पेट डॉग बनना है, कुछ भी होगा भगवान रक्षा करने आएंगे। आप देखेंगे पेट डॉग्स अगर कोई चला रहा है और उसका पेट डॉग ने कोई अगर पॉटी भी कर दिया, है ना, लोग उसके मालिक को पकड़ते हैं, उसे साफ करवाते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, है ना, उसके ऊपर बोल देखो तुम्हारा कुत्ता क्या करके गया, है ना। तो जब हम भगवान के हो जाएंगे, कुछ भी हम करेंगे तो क्या है, हमें फिर वार्निंग लेवल पे चलना होगा ना, कि अब हम भगवान के हो गए, कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना है, नहीं तो किसका नाम खराब होगा, कृष्ण का, है ना। तो इसलिए हमें अपने इंद्रियों पे धीरे धीरे कंट्रोल करना होगा। इसमें लिखा है ना, आत्म कारणात्, आत्म कारणात्, खुद के लिए नहीं जीना है, जीना तो है ही, पर हमेशा याद रखना है मेरे हर सांस पे, हर भोजन पे, हर जो भी हम चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, कृष्ण का कंट्रोल है। वैसे तो है ही कंट्रोल, बट हमें मानना भी चाहिए। जब हम स्वीकार करेंगे और उस हिसाब से जिएंगे, देन हम बहुत अच्छे से उनके गुड बुक्स में हो सकेंगे। नहीं तो फिर जो भी बुरी चीज़ होगी, हम हर बार यही प्रश्न पूछेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं मिल रहा हूँ, सारी आपदाएं, सारी परेशानी मुझ पर ही आ रही है। इसी के नियम में अगला आता है, इसी के आगे सीक्वेंस में नियम। पहला है कंट्रोलिंग द सेंसेस, तो कंट्रोलिंग द सेंसेस के लिए क्या है, दूसरा नियम। कैसे कंट्रोल करेंगे, कई सारे नियम होते हैं, उन नियमों को, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, उन नियमों को धीरे धीरे जैसे हम पालन करते जाएंगे, तो हमारी जो इच्छाएं हैं जो इधर उधर दौड़ती है, बहुत सारी चीज़ें, पाने की इच्छा होती है, इच्छाओं को कंट्रोल कम हम कभी नहीं कर सकते। जैसे दूसरे कोई संस्था है, कोई बोलते हैं कि हम इच्छा को शून्य करना चाहिए, इच्छा को हमें शून्य कर देंगे। इच्छा को कोई भी कभी भी शून्य नहीं कर सकता। कोई बोलते हैं मेडिटेशन करेंगे तो जैसे बोल रहे हैं मन शांत हो जाता है, तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। मन जो है कभी शांत नहीं होता है। साइंटिस्ट भी बोले हैं मन में 70,000 से ज़्यादा विचार आते हैं पूरे दिन भर में। हर पल मन में हजारों विचार आते रहते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं, अर्जुन ने भी कृष्ण को कहा था, हाँ, कि चंचला ही मना कृष्णा, कृष्ण, मैं हाँ। मन की चंचलता को नहीं रोक सकता, मैं नदी के प्रवाह को रोक सकता हूं, वायु के प्रवाह, वायुरेव दुष्करः, तो वायु के प्रभाव को, वायु के फ्लो को, है ना। अर्जुन के पास ऐसी शक्तियाँ थी, ऐसे मंत्र वो जानते थे
कि वो ऐसा बांध फेंकेंगे, विंड का फ्लो जो इधर हो रहा है वो रुक जाएगा विंड अब इधर बहने लगेगा। तो विंड को कंट्रोल करना आसान है, बट मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। हम भी जैसे देख रहे तूफान चल रहा है, खिड़की बंद कर दो, है ना, हम इतना ही कर पाएंगे तो हम भी विंड के फ्लो को रोक सकते हैं, बट मन के फ्लो को नहीं रोक सकते। तो मन के फ्लो को कैसे रोका जाएगा? फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम पालन करना, है ना। एक वक्त थे श्रील प्रभुपाद जी के पास आए थे और बोले कि मुझे आपको प्रणाम करने का मन नहीं कर रहा है ना, क्यों मैं प्रणाम करूं आपको? तो उन्होंने क्या बताया कि आप प्रणाम करिए, मन अपने आप बाद में करेगा आप प्रणाम करते रहिए, बाद में मन करेगा करने। जैसे बचपन में किसी भी क्लासरूम में घुसने से पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है? मैं आया कम इन बोल के एंटर करना है ना। तो ये सब रूल्स कई सारे सिखाए जाते हैं, एक लाइन में चलना है, ये कई सारे रूल्स बचपन में सिखाए जाते हैं, हम ना चाहते हुए भी फॉलो करना होता है। बाद में धीरे धीरे बड़े हो जाने के बाद ये कंसिडर कर लिया जाता है कि हाँ ये रूल से ही चलेगा सीखा हुआ है, सुशिक्षित गण है ये, तो ये क्या है, रूल से ही चलेगा। तो रूल्स बचपन में सिखाए जाते हैं और धीरे धीरे रूल्स को फॉलो करते करते कई समय तक करते हुए क्या होगा, फिर अपने आप वो होगा। जैसे रोज़ सुबह उठने का आप नियम बना लेंगे तो एक समय के बाद अपने आप सुबह में नींद खुल जाएगी। कई समय तक हम इवन शास्त्र में, इवन साइंस से बताते हैं, 90 दिन तक अगर आप कोई चीज़ फॉलो करते रहते हैं एज इट इज़, है ना, बिना किसी बदलाव के, तो वो क्या हो जाता है, एक नियम बन जाता है और अगले 91st डे पे वो अपने आप होगा, शरीर आपसे अपने आप करवाएगा। इवन बॉडी एक्सरसाइज भी बोला जाता है, जो वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं या किसी प्रकार का या पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, नियम फॉलो करना होता है। कोई भी चीज़ हम जा रहे हैं ना, चाहे पढ़ाई में हो या जॉब में हो या शारीरिक उत्थान में हो, नियम फॉलो करना होता है ना। कंपनी में भी आप देखेंगे, कंपनी में बायोमेट्रिक सिस्टम होता है ना, तो उसमें 1 सेकंड भी कोई लेट हुआ उसका हाफ डे लग जाता है। किसी का बायोमेट्रिक सिस्टम है तो 9 बजे एंट्री है, मतलब 9 बजे एंट्री, 9:01 सेकंड भी लेट हुआ, है ना, तो उसका फिर हाफ डे लग जाता है फिर आपको अलग से लेटर भेजना होगा कि भाई मैं 1 ही सेकंड लेट था, माफ़ करो वगैरह, है ना, वो अलग सीक्वेंस चलेगा फिर। पर रूल्स मतलब रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? हमारे मन के जो विचार आते रहते हैं ना, धीरे धीरे उसको धीरे धीरे क्या है, शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, एकाग्र करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो मन शांत कैसे होगा? रूल्स फॉलो करते करते धीरे धीरे। यम कंट्रोलिंग द सेंसेस, इसलिए पहले सेंसेस बोला गया है। सेंसेस मन से नीचे, सेंसेस नीचे, सेंसेस से ऊपर है मन। एक तरह से मन को 6वां इंद्रिय भी कहा गया है। तो मन का तो एक अलग विषय है, हम एक कभी बाद में एक सेशन लेंगे, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड एक अलग सेशन आएगा इस पर हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसके आगे आता है सेंसेस, जब हम कंट्रोल कर लिए, मन को फिर कंट्रोल किए, नियम, मन को कंट्रोल करना है नियम पालन करके। तो वही नियम जब हम बना लिए, कुछ भी मैं ग्रहण करूँगा बिना भगवान को भोग लगाए नहीं ग्रहण करूँगा तो नियम हो गया। इवन जैसे आपको जूस बाहर पीने की इच्छा हो रही है, अब यहाँ पे कैसे भोग लगाएंगे? तो मन में भोग लगा सकते हैं। मन में यू कैन इमेजिन योर सेल्फ, आप अपने आप को भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण के, उनके विग्रह के समक्ष खड़े इमेजिन कर सकते हैं, और पहले वो उनको दिखाएं, उनको खिलाएं, और फिर आप ग्रहण करें। तो इस प्रकार से हम कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, बाहर भी, रोड पे भी, इट शुड नॉट एंटर विदाउट ऑफरिंग टू लॉर्ड। भगवान को बिना दिखाए नहीं ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से तो तब होगा कि हम क्या है, भगवान के। मैं कुछ भी चीज़ आपको बिना बताए ग्रहण नहीं किया हूँ। तो फिर अगला तीसरा आएगा आसन, क्या है, प्रैक्टिसिंग द सिटिंग पोस्चर। फिर क्या होगा कि जब हम नियम पालन कर रहे हैं तो धीरे धीरे फिर सिटिंग पोस्चर एग्जैक्टली इसका मीनिंग आ जाता है कि जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसको करने का विधि, है ना।
हम बैठ करके आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो बैठने का जो एक पोस्चर होता है, खड़े रह के कर रहे तो खड़े रहने का भी पोस्चर होता है। जैसे आप सुने अभी नरसिंह चतुर्दशी गई थी तो उसमें हम सुने थे कि जो हिरण्यकशिपु है ना, उन्होंने भी तपस्या किए थे। अब वो तपस्या कैसा किए थे, अंगूठे पे खड़े रह के तपस्या किए वो कई सालों तक, हजारों साल तक वो अंगूठे पे खड़े रहे। लोगों को एक पैर पे खड़े रहना नहीं जमता, वो उस पर भी अंगूठे पे खड़े रह के तपस्या किए। पर तपस्या का उद्देश्य अलग था। तपस्या किए पर किस लिए तपस्या किए? डिस्ट्रक्शन के लिए। ये हम देख सकते हैं आतंकवादी लोग भी तपस्या करते हैं। आप देखेंगे, मैं ये जो पुलवामा अटैक हुआ था, हाँ पुलवामा में अटैक हुआ था ना, सुने आप लोग? लास्ट ईयर हुआ था, तो अभी 1 साल हुआ है उसका, है ना, क्या उसका सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाए थे उसका अभी 1 साल हुआ है। तो उसके वीडियो में मैं देख रहा था, उन्होंने पूरा डिटेल में बताए थे। ये पूरा कितना 3-4 साल से प्लान किया हुआ अटैक था। ये 3-4 साल से पहले अटैक प्लान किया। और उधर का जो पुलवामा का जो रीजन है वो पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ऐसा वहाँ पे उसमें बता रहे थे कि उसमें जो आतंकवादी है वो लगभग 3 दिन तक वो पहाड़ियों के रास्ते से बिना कुछ खाए पिए चलते चले जा रहे थे। पीओके रीजन से आए थे, पहाड़ियों के पहाड़ झाड़ियों से चलते चले ताकि पुलिस पकड़े नहीं। उस रीजन से चलते चले हुए पहाड़ियों के रीजन से तपस्या करते हुए आ रहे थे। उनका भी तपस्या है, 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए चले जा रहे हैं, पेड़ में जंगल में कुछ मिला खा लियो। बट वो तपस्या क्या है? डिस्ट्रक्शन के लिए। कई लोग बोलते हैं मैं भी बहुत तपस्या कर रहा हूँ, है ना, पर तपस्या का उद्देश्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है? और अपने मन से नहीं, उनके भी हिसाब से क्या है कि उनका जो भी इष्ट देव अल्लाह है वो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं है ना। जो साधु संत बताते हैं या जो शास्त्र में लिखा है ना, वो होती है तपस्या, जिससे परम भगवान श्री कृष्ण और समाज का उत्थान हो, परम भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न, वो है तपस्या। प्रहलाद महाराज ने जैसे तपस्या किए हैं, बाकी संतगण जैसे तपस्या किए, इनका वर्णन आ रहा है। तो ये क्या है? प्रैक्टिसिंग द सिटिंग पोस्चर्स। फिर उसके बाद फिर आता है प्राणायाम, चौथा विधि आता है प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल। ऐसा बताया जाता है कि जो हमारी सांसें हैं उसके ऊपर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। हर एक जीवात्मा का कितने नंबर ऑफ ब्रेथ है ये डिसाइडेड होता है, किसी का कम ज़्यादा जो भी है, नंबर ऑफ ब्रेथ के हिसाब से उसकी लाइफ होती है। कोई कम आयु में ही चला जाता है, कोई बहुत साल जी रहे हैं, 100 साल हो गए, तो क्या है, उतनी आयु किसके ऊपर है? ब्रेथ के ऊपर है। इसलिए जितना हम ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं तो उतनी आयु आगे बढ़ती है। इसलिए ये प्राणायाम जो है जिसमें श्वास को कंट्रोल किया जाता है वो भी ज़रूरी है, तो दैट इंक्रीजेस द लाइफ। नेक्स्ट इज प्रत्याहार, कंट्रोलिंग द सेंसेस फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। धारण, ध्यान, समाधि। तो अंतिम में जा कर के वो समाधि की स्थिति आती है जहाँ पे पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के मन लगेगा। तो ये क्या है? अष्टांग योग की पद्धति है, अष्टांग योग के नियम है। तो आप में से और अष्टांग योग में क्या बताया जाता है? अष्टांग योग में भगवद गीता में बताया है कि इसके लिए आपको नॉर्मल जगह पे बैठ के तो कर ही नहीं पाएंगे। नॉर्मल जगह पे इतने सारे डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, तो उसके लिए क्या है? एक अलग ही शांत जगह में, सेक्लूडेड जगह में जाना होगा। इवन कोई क्रिएटिविटी भी कोई कर रहा है, कुछ पेंटिंग कर रहा है, कुछ लिख रहा है, तो उसको भी अलग जगह पे जाना होता है। अलग शांत जगह पे बैठ के पढ़ाई कर सकता है, कुछ लिख सकता है। तो ये भौतिक चीज़ में भी लगता है, आध्यात्मिक में भी क्या है? अलग शांत जगह पे जाके ही तपस्या हो पाएगी। और भी बहुत सारे नियम हैं भगवद गीता में 6वें अध्याय में बताया गया है। अष्टांग योग के कई सारे क्या क्या नियम आते हैं यहाँ लिखे हुए हैं। पर ये सब नियम और ये सब योगा की जो पद्धति बताई गई है हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ना। इतना सब कंट्रोल करना,
ये सब हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इसके बारे में सुन कर के मन में आ रहा है कब ख़त्म करेंगे कब अगला टॉपिक चले, ये सब तो बस की बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पे अर्जुन भी यही प्रश्न किए थे, अर्जुन भी भगवान कृष्ण को यही बोले 5000 साल पहले, जब अर्जुन को यह कृष्ण बता रहे हैं 6वें अध्याय में कि यहाँ अष्टांग योग के ये सब नियम है, अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। इतने देर तक श्वास कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना पॉसिबल ही नहीं है। 5000 साल पहले अर्जुन बोल रहे थे, अभी कलयुग में तो और पॉसिबल नहीं है, जहाँ हमेशा फास्ट इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, मन को एकाग्र करना, शांत करना ज़ीरो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि हाँ भाई मन को कंट्रोल करना आसान है आसान है? नहीं है ना, ये प्रैक्टिस है, हमारे बस की इतनी आसान नहीं हाँ है। आसान नहीं है ना, बहुत डिफिकल्ट है। तो अर्जुन के लिए ये 6वें अध्याय में अर्जुन के लिए कृष्णा जो है, हाँ यही वाला श्लोक बताएं, अर्जुन ही बोल रहे हैं, फॉर द माइंड इज, मन के 4 गुण बताए हैं, क्वालिटीज ऑफ माइंड अगर बोला गया तो ये 4 गुण बताए हैं। कौन से 4 गुण है मन के? फर्स्ट है, माइंड क्या होता है? रेस्टलेस होता है, रेस्टलेस। जिस तरह से कोई छोटा बच्चा है ना, आप छोटे बच्चे को शांति से एक जगह पर बैठा सकते हैं आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे ही, छोटा मतलब इतना टॉडलर, तो एक जगह पे बैठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठेगा वो एक जगह पे। आप उसको जो मांग रहा है सब कुछ दे दीजिए, फिर भी नहीं बैठेगा, है ना। उसको कोई भी नया खिलौना दे देंगे वो फेंक देगा, फिर वो नया और चाहिए और चाहिए, है ना। तो माइंड को छोटे बच्चे से कंपेयर किया गया है, रेस्टलेस है वो, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। कैसे मन रेस्टलेस है? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई रिलेट कर पा रहा है कि हाँ भाई मन सही में रेस्टलेस होता है? ये बस सोचता ही रहता है। हाँ, Multiple things। और भी कोई ऐड करिए, कैसे मन रेस्टलेस है? सोते सोते भी मैं सपने आता है। हाँ, और जैसे बच्चे हैं तो उनको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मन में आता है अरे वो दूसरा सब्जेक्ट रह गया, अरे वो भी करना है, ये भी करना है ना। बड़े हैं कहीं कोई एक में से, इवन हम व्हाट्सएप पे भी देख रहे होते, इतने सारे, सबको रिप्लाई करना है ना, इसको रिप्लाई करना रह गया, इसको करना है, इसको करना है ना? कहीं एक जगह पे जा रहे हैं तो उसमें भी मन में विचार आते रहते हैं, फिर हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे हो गया भूल जाते हैं कहीं, अनेकों अनेकों विचार मन में आते रहते हैं एंड माइंड इज रेस्टलेस, आपको बैठने ही नहीं देगा। आप एक जगह फिर शांति से बैठ गए, हाँ चलो सब काम हो गया, आप एक जगह पे बैठते हैं, फिर और 10 काम याद दिला देगा मन ये रह गया, वो रह गया, माइंड इज रेस्टलेस। और सुनिए, मन टर्बुलेंट भी है। टर्बुलेंट मतलब आप कौन से 11th में है ना, 12th हो गए, तो बताइए टर्बुलेंट मीनिंग। हाँ हाँ, तो बहुत ज़्यादा एकदम हाइपर एक्टिव जिसको बोल सकते हैं, तो वैसा है मन। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मन टर्बुलेंट होता है, बहुत अनेकों विचार आते हैं, और ऐसे विचार आते हैं, उसको एक और तीसरा जो गुण बताया क्या है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग क्या है? जिद्दी है मन। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, जिद्दपना मन क्या होता है? जिद्दी है। तो मन को जो टर्बुलेंट किससे कंपेयर किया गया है कि जो बंदर है, बंदर से कंपेयर किया गया है। और जिद्दी किसे? जिद्दी और स्ट्रांग, मन बहुत स्ट्रांग भी है। एक तो जो जिद्द पकड़ लेगा फिर वो कंप्लीट ही करना है उसको। आप जब जैसे पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई मन में कुछ विचार आ रहा है आपने बोल दिया कि चलो बाद में कर लेंगे, मन अटका रहेगा, नहीं करना है वही करना है होता है मन में ऐसा? कभी आपके लाइफ में हुआ है? तो हर दिन होता है एक पल भी ऐसा नहीं होता, कभी ना कुछ करता रहता है। तो मन में एक विचार आ गया तो वो वहीं पे उसी के ऊपर चिपका रहेगा मन, है ना। जिद्दी होता है मन।
बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे मन में ऐसा प्रॉब्लम होते हैं, सबके मन में होते हैं। इट्स ए नेचुरल प्रॉब्लम, जो कि क्या है, अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं इसका सॉल्यूशन। आप श्लोक नंबर भी देख सकते हैं, 6.34 पढ़िएगा इसमें, है ना, 6.34। तो पहला क्वालिटी क्या बोले? रेस्टलेस है मन, टर्बुलेंट है, ऑब्स्टिनेट है और बहुत स्ट्रांग है। मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मन को हाथी से भी कंपेयर किया गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि मन में कोई विचार आया आप उसको टाल दिए और बाद में क्या है छोड़ देगा वो बाद में और याद दिलाएगा। जैसे कि हम कुछ गलती कर लेते हैं, बाद में फिर मन हमेशा ही हमें ही डांटता है, तेरी वजह से नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए, तू नहीं किया। बाद में फिर हम बोलते हैं यार तू ही तो बोल रहा था करने को तो मन में अंदर ही फाइटिंग चलती रहती है। तो ऐसा कृष्णा बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, हो ओ कृष्णा, टू सबड्यू इट आई थिंक इट इज़ मोर डिफिकल्ट दैन कंट्रोलिंग द विंड। इसको सबड्यू करना, इन विचारों को दबाना, ये अर्जुन बोल रहे हैं हवा से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। 6.34। तो इस पे कृष्णा जो सॉल्यूशन दिए हैं, हाँ कृष्णा क्या सॉल्यूशन दिया? 6.35। 35 में पढ़िए। 34 में कृष्ण अर्जुन ने प्रश्न पूछे, 35 में कृष्ण ने सॉल्यूशन दिए क्या है? असंशयं महाबाहो आप सब निकाल सकते हैं, 6.35 निकाल लीजिए। सब लोग पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येण च गृह्यते। सब दोहराने का प्रयास करिए। सब निकाल लिए? श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येण च गृह्यते। कोई बोल सकते हैं इसका अर्थ? पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा व्यक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो कृष्ण यहाँ पे हाँ बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। कृष्ण भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? निसंदेह। निसंदेह क्या निसंदेह बोले? मन को, चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है ना? स्वयं कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं, चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन। दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रह बहुत मुश्किल है, कठिन है कंट्रोल करना। उसका सॉल्यूशन ये पहले लाइन में कृष्ण ने एक्सेप्ट किए और दूसरे लाइन में उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। पर इम्पॉसिबल मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करना होगा? दो सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हैं। दो क्या सॉल्यूशन है? मन को कंट्रोल करने का सॉल्यूशन कृष्ण बताए। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे फिर कभी। तो मुख्यतः क्या बता रहे हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करने से तु कौन्तेय। कौन्तेय कौन है? कुंती पुत्र अर्जुन। डायरेक्टली बोल सकते थे अर्जुन, अभ्यासेन तु अर्जुन अर्जुन नहीं बोला, अर्जुन को अर्जुन नाम से नहीं बुला रहे, अर्जुन को कौन्तेय नाम से बुला रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम कुंती पुत्र हो, है ना। कुंती माता को देखो, तुम अपनी मम्मी को देखो, कितना ज़्यादा उन्होंने क्या किए हैं, तपस्या किए हैं, कितना अभ्यास किए हैं, उन्होंने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किए हैं,
और उनके बेटे होके तुम बोल रहे कि डिफ़िकल्ट है। तो कई बार जब हम कोई चीज़ करते हैं, हम कोई एक्शंस करते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं, हम अपने वंश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी कार्य जब हम कर रहे होते हैं, हम अपने किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे वंश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अर्जुन को कृष्णा क्या बता रहे? कौन थे बुला रहे हैं। जैसे इवन सोसाइटी में कोई बच्चा कुछ गलती कर रहा होता है ना, सीधा बोलते कौन है इसके पेरेंट्स। तो एवरी एक्शन, हर एक जीवात्मा का हर एक्शन क्या है? उसके वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने क्या सीखा है अपने कल्चर में, अपने सभ्यता में, अपने पेरेंट्स से, अपने जनरेशन से क्या सीखा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वी आर वॉच्ड बाय समवन, है ना, और क्या ये सही है, वो सोच के करना चाहिए। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास के द्वारा, और दूसरा वैराग्य, विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है, कृष्ण बोल रहे हैं। तो अभ्यास, है ना, अभ्यास, वो रसरी आवत जात ते, सुने आप, सिल पर परत निशान, है ना। एक रस्सी में क्या दम है कि वो पत्थर को काट सके, पर रस्सी बार बार जाते जाते, उसी एक ही जगह से बार बार जाते 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 पत्थर में पूरा छेद हो जाता है, पत्थर पूरा कट जाता है। एक पानी की बूंद बार बार एक ही जगह पे गिरते रहेगी गिरते रहेगी गिरते रहेगी तो गड्ढा पड़ जाएगा। पानी की एक बूंद भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है एक ही जगह पे जब गिरती रहेगी। तो अभ्यास के ज़रिए कुछ भी चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी चीज़। जैसे मैंने बताया, सुबह उठने का अगर कोई निर्धारित कर ले, रोज़ उठना है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त किसको बोला जाता है? सूर्योदय से 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले को ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। चाहे हम शारीरिक उत्थान के लिए, शारीरिक बेनिफिट के लिए, एक्सरसाइज के लिए उठ रहे, चाहे प्रणाम के भगवान के हमारा जो मेडिटेशन करते हैं उसके लिए उठ रहे, है ना, चाहे अपने काम के लिए उठ रहे, पढ़ाई के लिए उठ रहे, सुबह का समय उठना चाहिए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त मतलब उठ जाना चाहिए। तो ये जब हम अभ्यास कर लेंगे, कई बार करते 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 अभ्यास करेंगे, तो फिर वो प्रैक्टिस हो जाएगा और वो संभव हो जाएगा, है ना। फिर मन में वो विचार ही नहीं आया कि 5 बज गया अभी भी हम सो रहे हैं। अपने आप ही हम उठेंगे, है ना। तो अभ्यास करने से मन कंट्रोल हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अभ्यास, और फिर दूसरा एक और चीज़ बताए हैं, दूसरा क्या बोले? वैराग्य न च गृह्यते। वैराग्य मीन्स क्या है? विरक्त रहना है। जो हम चीज़ों को पकड़ के बैठे रहते हैं, अटैच रहते हैं उसी चीज़ से, भूल जाना चाहिए, है ना। जब जितना ज़्यादा हम विरक्त रहेंगे उतना हम मन पे कंट्रोल रख सकेंगे। जैसे कोई पुरानी सी चप्पल हो गई हमारी, है ना, उससे हम अटैच्ड हैं, है ना, पर वो रखी हुई है, गंदी कर रही है, एरिया गंदा हो रहा है उससे, है ना, सफाई नहीं हो पा रहा है, विरक्त होना चाहिए। अच्छा जाने दो, फेंक दो, है ना। तो छोटी छोटी कई सारी चीज़ें एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जितना ज़्यादा विरक्त होते जाएंगे, क्या होते जाएगा? कंट्रोल होते जाएगा मन, स्वच्छ होते जाएगा। निर्मल मन, स्वच्छ मन। तो ये कृष्ण यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो इस डिटैचमेंट और दूसरा क्या बताया? प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, अभ्यास और विरक्ति, कृष्ण बता रहे हैं। उसका आप तात्पर्य पढ़िएगा 35वां श्लोक, परपट उसमें और डिटेल में दिया है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और श्लोक बताया जा रहा है, योग के अलग अलग तरीके जो अलग अलग युगों में कई लोग करते थे। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेताया यजतो मखे द्वापरे परिचार्याय कलौ तद्हरि कीर्तनात्। तो यहाँ पे बता रहे हैं 4 जो युग हुए हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। तो सतयुग में शारीरिक शक्ति, बल और उम्र सब ज़्यादा था, बुद्धि सब ज़्यादा था। इसलिए आप सुने हैं कि
जो हिरण्यकशिपु है कई सालों तक तपस्या किया है ना। हाँ उतना हम कहाँ जी 36 साल भी मुश्किल है ना, 100 साल ही जा सकते। तो क्या है ना, पहले के सतयुग के समय में 1 लाख उम्र होती थी, नेचुरल था वो, हर एक जीवात्मा की लगभग 1 लाख उम्र, 1 लाख साल तक जीते थे वो। तो उस समय इसलिए पॉसिबल था कि 36,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं। तो कलयुग के बाद धीरे धीरे घट के उस समय ध्यान योग करने का उत्तम तरीका क्या बताया, कृत्य ध्याय तो विष्णु, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो ध्यान करना ही उस समय का विधि था, ध्यान करना, एक जगह पे बैठ के ध्यान करना। कलयुग का विधि ध्यान करना नहीं है, इसलिए एक एक विधि जो हम सीख रहे हैं वो उस युग में था। त्रेताया यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करना विधि था। त्रेता युग में कौन प्रकट हुए थे? राम जी। कैसे प्रकट हुए थे? यज्ञ से प्रकट हुए थे, है ना। दशरथ जी के घर में कई समय से पुत्र नहीं हो रहे थे, ऋषियों ने बोला यज्ञ करो। आजकल के बच्चे बोलेंगे ये कौन सा लॉजिक, यज्ञ से कैसे प्रकट होते हैं, है ना। कई सारी चीज़ें लॉजिक से परे होती हैं, है ना, लॉजिक के परे होती है चीज़ें। लॉजिक से नहीं चलती है, कृष्ण के प्लान से चलती है ना। लॉजिक से चलती तो बहुत सारे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट कृष्ण के प्लान से चीज़ें चलती है, हमारे प्लान से नहीं चलती। तो त्रेता युग में वो विधि था यज्ञ करना। द्वापर में कौन प्रकट हुए थे? कृष्ण भगवान। द्वापर युग का पता है परिचार्याहा, अर्थात अर्चना करना, आरती करना। इसलिए द्वापर युग में भगवान स्वयं जो गृहस्थ आश्रम में भी थे तो उन्होंने आरती करने का विधि बताया। आप देखेंगे जब स्वयं कृष्ण के ऊपर कई सारे आपदा आती थी, यशोदा माता आकर के जो ब्राह्मणों को बुलाती थी, बोलती थी कि आरती करो, भगवान की सेवा करो, है ना। भगवान की सेवा अलग अलग आरती के द्वारा, पूजन के द्वारा उन्होंने, भगवान ने ही गोवर्धन की आरती करना चालू कराए थे। तो आरती, बड़े बड़े आरतियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का द्वापर युग में पूजा अर्चना में, हाँ, पूजा अर्चना। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में ऊपर दिए गए सारे विधि जो हैं, ध्यान करना, यज्ञ करना, आरती करना, उतना पॉसिबल नहीं है। कई सारे चीज़ें कारणों के कारण पॉसिबल नहीं, कई सारे कारण हैं, क्योंकि उसमें एक तो शुद्ध चीज़ें मिलेगी नहीं। यज्ञ करने जाएंगे शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध चीज़ें नहीं मिलेगी। ध्यान करने जाएंगे ध्यान ही नहीं लगेगा आपका, भटकते जाएगा ध्यान। तो युग में, इस कलयुग में क्या बताया, कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम विधि बताया गया है, सर्वोत्तम योग का तरीका बताया गया है। हरि का कीर्तन, हरि के नाम का कीर्तन ही सर्वोत्तम तरीका है, शास्त्र प्रमाण है। तो इसलिए हरि का कीर्तन ही हम बोल सकते हैं क्या है, बेस्ट वे है। तो यहाँ पे वही बताया, मेडिटेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इन सतयुगा, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर युग में एलाबरेट टेम्पल वर्शिप, कलयुग में चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें सवाल उठेगा कि अरे आप इस्कॉन से आए हो इसलिए ऐसे बातें कर रहे हो इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र का बोल रहे हो, अरे आप हिंदू हो इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र का बोल रहे हो। तो हम देखते हैं बाकी धर्मों में क्या बताया गया है, व्हाट डू द मेजर रिलीजन्स, तो बाकी के धर्मों में क्या बोला गया है। कोई पढ़ सकते हैं? कौन पढ़ेगा? जोर से बोलिए थोड़ा, हाँ बोलिए। Christ glorified the Lord's holy name by saying, Our Father who art in heaven, hallowed by thy name। तो इवन क्रिश्चियन क्राइस्ट में भी उनके ज़्यादातर यही बोला जाता है कि आप उनका नाम जप करिए। जो फादर है वो भी मनी पे नाम जप ही करते रहते हैं, वो भी फादर जो है क्रिश्चियन में जीसस का नाम जप ही करते हैं। क्या लिखा है? हु आर्ट इन हेवन, आर्ट इन हेवन मतलब जो रहते हैं हेवन में रहते हैं, हलोड बाय द नेम, उनको हम बुला सकते हैं नाम के ज़रिए। सिख में गुरु नानक जी क्या बोलते हैं? कौन पढ़ेगा? कोई बोलिए, बोलिए, कोई भी पढ़ सकते हैं।
अलग कोई। Guru Nanak prayed, in the ambrosial hours of the morning, I meditate on the grace of the true name. हाँ, तो गुरु नानक जी भी यही बोलते हैं, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त समय में है मेडिटेट करना चाहिए भगवान के नाम पे, ट्रू नेम, ग्रेस ऑफ द ट्रू नेम, जो सत्य नाम है, सतनाम है ना। आप सुने होंगे सिख में बोलते हैं सतनाम है ना। तो सत्य कौन है? सत्य, परम सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य जो है, परम सत्य, उनका नाम ग्रहण करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। अब मुस्लिम्स, इस्लाम में भी ये बताया, रिपीटेडली चैंट द नेम ऑफ अल्लाह। हाँ जी, वो भी माला से मैंने माला ही जप देखा है करते कि हैं। उनके पास भी माला। मुस्लिम में भी, क्रिश्चियन में भी, सिख में भी, ईसाई में भी, हर धर्म में नाम जप की ही विधि है। इस कलयुग का आधार ही है नाम जप करना, है ना। कलो तद हरि कीर्तना। कलयुग में युग, कोई भी आप योगा करेंगे, से बेस्ट, सर्वोत्तम योगा का पद्धति क्या है? चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। इसलिए ये धर्म की बात नहीं है, कोई भी धर्म में लीजिए, ये बात है जीवात्मा का परमात्मा से कनेक्शन। पिछले सेशन में हमने यही बात की, तो इसमें यही बता रहे हैं कैसे कनेक्शन डेवलप करेंगे, बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, वट एवर धर्मा यू आर फॉलोइंग। वो क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म। रियल सेक्युलरिज्म मीन्स टू फॉलो योर ओन धर्मा। आप जो भी धर्म में हैं उसको पालन करिए। हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ये बात नहीं है कि कौन है, ये बात है कि उसको पालन करिए, है ना। तो चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, बुद्ध में, बुद्धिस्ट आल्सो प्रैक्टिस द रिपीटेशन ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड बुद्ध, नमो अमित बुत्सु। सनातन धर्म में भी it also recommends repetition of the holy names of the Lord in the form of मंत्र। तब ये मंत्र क्या होता है? तो हर धर्म में हमने देखे कि सब लोग कोई ना तो कोई भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। तो जाप करना मतलब क्या होता है? मनः त्रायति इति मंत्र। मन को जो तार दे, या मन के जो डिफ़िकल्टीज है उनको शांत करे, उसको सॉल्व करे, वो है माइंड को डिलीवर जो कर देते हैं, वो है मंत्र। तो अब ये जो मंत्र बताया हरे कृष्ण मंत्र का जो है, यह भी शास्त्र में इसका भी उल्लेख आया है। 16 अक्षर का जो नाम होता है भगवान का, 16 अक्षर का जो मंत्र है, उन्हीं का जाप करना चाहिए। 16 अक्षर मंत्र, हर युग में अलग अलग मंत्र थे, हर युग के अलग अलग मंत्र हैं। तो कलयुग के लिए 16 अक्षर का जो ये हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 16 अक्षर का मंत्र है। 16 शब्द 32 अक्षर। तो यह, इसका नाम जब भी शास्त्र में बताया गया है। तो ये नारायण संहिता में आया है। द्वापरे ज्ञानेर विष्णु परिचर्यस्तु केवलम कलौ तु नाम मंत्र पूज्यते भगवान हरि। उस मंत्र का जाप करना है जिसमें भगवान हरि का गुणगान हो रहा है, हरि का नाम का उच्चारण हो रहा है। इसमें भी बताया है, ये है कली संतरण उपनिषद में बताया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम नास्त्यो परितार्या सर्व विधि दृश्यते। तो इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे श्लोक का उदाहरण है जिसमें बताया कि हरि नाम संकीर्तन, चैंटिंग ऑफ द, पिछले बार में हमने बोले थे धर्म, और धर्म क्या है? रियल धर्म जो है चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। और ये इतना आसान है, कोई भी कभी भी कर सकते हैं। आप भगवद गीता के 10वें अध्याय में बोलेंगे, भगवान कृष्ण बताए हैं यज्ञानाम जप यज्ञस्मि। कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ करना। तो यह कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हमेशा कभी भी कर सकता है। सुबह उठते ही कर सकते हैं। कोई बोला कि बाथरूम में कैसे हम जप करें? बाथरूम में भी कर सकते क्या? हाँ हाँ, नहीं मन से क्या, जोर से चिल्ला के भी कर सकते हैं। बाथरूम में भी जोर से क्या है? आपको ये पता है, एक एक्ट्रेस थी बाथरूम में स्लिप करके मर गई थी। कौन सी थी वो? माधुरी श्रीदेवी। हाँ, बाथरूम में स्लिप हो गई, वो बाथटब से टकरा के वहीं डेथ,
ऐसा बोल रहा है, सुनने में यहाँ आया था, है ना। तो कहीं भी जान जा सकती है मृत्यु कहीं भी आ सकती है, बाथरूम में भी आ सकती है। तो इसलिए क्या बोले, हर पल हर जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमेशा नाम जप करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई इधर नहीं करना उधर नहीं करना। अच्छा प्रभु जी, जैसे हाँ। हमने बात की थी कि 8 जो है मन को कंट्रोल करने के लिए 8 यम नियम आसन, प्राणायाम नियम आसन, और ये हाँ। सब, ये सारी विधियां हैं, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं इसको दिस इज इक्वल टू मंत्र, हाँ इन सब को ये मेरे इक्वल होते हैं मंत्र के। मंत्र मैंने क्या किया, मंत्र भी वही चीज इन 8 मंत्र में जब हम जाप करते जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा, मन कंट्रोल होगा। अष्टांग योग का जो पद्धति है उसका उद्देश्य था मन को कंट्रोल करना, और सेम दैट विल बी अचीव्ड बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। मन को आप देखिए एक जगह पे एकाग्र बैठ करके चैंट करिए, पहली तो बात आएगी हम चैंट कर ही नहीं पाएंगे है ना। क्यों नहीं कर पाएंगे? जैसे लोग बोलते हैं कि हम हमेशा जप करते रहते हैं, यही बड़ी क्या बोलते हैं भ्रांति होती है नहीं। आप 2 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, दूसरे बार के बाद मन भग जाएगा कहीं मन कुछ और सोचने लग जाएगा, है ना। अलग प्लानिंग बनाने लगेगा। 4 दिन बाद कौन सा खाना खाने वाले हैं वो सोचने लगेगा मन है ना। कुछ भी सोचेगा, मैंने चप्पल उल्टा रखा कि सीधा रखा ये सोचे, कुछ भी सोचते हैं मन, है ना। आप में से किसी को होता है कि भाई घर को डबल लॉक करके जाते हैं, 3 बार जाकर चेक करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये मन के अनकंट्रोल होने के सिम्टम्स हैं। बार बार मन में, तो इसलिए क्या है ना, इसलिए मणि पे जाप करना चाहिए, माला पे मणि पे जाप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम मणि पे जाप कर रहे हैं, माला पे पकड़ के जाप कर रहे हैं, तब एटलीस्ट एक चांस रहेगा हमारे पास कि मन भागेगा नहीं और कुछ देर तो करेंगे। हाँ, एटलीस्ट हमारे हाथ में कुछ तो स्पर्श हो रहा है, याद आएगा अरे मैं माला कर रहा हूँ इवन कृष्ण भगवद्गीता में श्लोक आता है, अर्जुन पूछते हैं कि मन भाग गया तो मैं क्या करूँ, मैं जप करने बैठा हूँ, मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, मैं खाना बनाने बैठ रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा मन भाग गया। तो कृष्णा बोले कोई बात नहीं, जब आपको याद आया कि मन भाग गया है वापस लाओ, वापस बुलाओ मन को और चालू करो। कई बार ऐसे लोग होते हैं भगवद्गीता लिए बोलते हैं प्रभु जी मैं 1 अध्याय तक पढ़ा था, उसके बाद मैं दूसरे सब कामों में लग गया, उसके आगे मैं पढ़ा ही नहीं कभी उसके आगे बढ़ ही नहीं पाया, है ना। तो कोई नहीं, जब आपको याद आया कि अरे मैं 3 महीने पहले भगवद्गीता लाया था, फिर से उठाइए चालू करना। जब हम जप कर रहे हैं याद आया मन भाग गया है, फिर से बुलाओ चालू करो। इसी को बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास करते 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 शायद एक पल कभी आएगा जब हम हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यह आज के सेशन का उद्देश्य यही है, जो धर्म है आज के कलयुग में मुख्य धर्म क्या बताया गया है, हरि का नाम संकीर्तन, हरि नाम का संकीर्तन, है ना। तो ये शॉर्ट में हम कर लेंगे डूज ऑफ चैंटिंग, जैसे हम हर बार करते हैं, और सबको माला भी दे दीजिए, है ना। पंचतत्व मंत्र जो है हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, ये 5 तत्व है। इनको हम पहले थैंक्स बोल के फिर आगे जप करते हैं। और कैसे जप करना है, ऑडिबली जप करना है ना। ऑडिबली मतलब बोल के करना है, मन में नहीं करना है, मन चला जाएगा कहीं, पता भी नहीं चलेगा आपको, आपका पूरा 108 बार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि जप कर रहे थे, क्योंकि मन जा चुका था कहीं। मन मस्त पिक्चर देख रहा है, कुछ कहानियाँ बना लिया है ना। जैसे हम सब सोने के बाद सपने देखते हैं, मन आपको जागते जागते सपने दिखाएगा है ना। जागते जागते मन हमें सपने दिखा देता है, बहुत सारी चीज़ें हम सोच लेते हैं, रोल्स रॉयस कार में पूरी दुनिया घूम करके आ जाते हैं, तब याद आता है अरे अभी माला कर रहे थे हम तो हमें ऑडिबली जप करना है, बोल के जप करना है, इनफ लाउड इनफ टू हियर द मंत्र, इतना ज़ोर से नहीं, इतना ज़ोर से माइक पे चिल्ला के जैसे अल्लाह अल्लाह बोलते हैं ऐसे नहीं, इतना इनफ कि हम खुद सुने बस, है ना। प्रनाउंस ईच नेम डिस्टिंक्टली, जल्दी जल्दी के चक्कर में किसी भी मंत्र को खाना नहीं है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक शब्द अलग अलग होने चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य। और फिर क्या है, चैंट विथ रेस्पेक्ट, डिवोशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये भी ध्यान रखना है। रेस्पेक्ट, याद रखना है हम किन का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। द्रौपदी ने एक बार कृष्ण को बुलाए थे, आ गए थे कृष्ण। हम पूरा माला गिर लेते, आते ही नहीं है कृष्ण। क्यों नहीं आ रहे, कारण सोचिएगा। द्रौपदी के एक बार बुलाने से आ गए थे, क्योंकि उनके अंदर वो चाह थी, कृष्ण आओ, अब तो आना ही होगा। जोर से हाथ खड़े होकर के उन्होंने क्या चिल्लाए थे, गोविंदा। तो चाह होनी चाहिए, तभी तो आएंगे। नहीं तो भगवान अगर प्रकट भी हो गए, आप बोलेंगे, भगवान बोले क्यों बुलाया, अरे वो प्रभु जी बोल रहे थे बोलने को, मैंने नहीं बुलाया, वापस जाओ। ऐसे नहीं है, चाह होनी चाहिए, है ना। चैंट विथ रेस्पेक्ट, डिवोशन एंड फुल कॉन्सेंट्रेशन। यू कैन चैंट इन एनी प्लेस, सिटिंग, वॉकिंग, फेसिंग एनी डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे कहिए। ये प्रभु जी के पास स्लाइड है, आप ले लीजिएगा इनसे। और जो नहीं करना है वो क्या है, कोई भी महामंत्र के कोई भी शब्द को खाना नहीं है, पूरे क्लियर बोलने हैं। और जैसे बताया, ये वाला ओनली नहीं स्पर्श होना चाहिए। तो यही सब है। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे जब